जिससे देश 2047 का विकसित भारत बन सके। मोदी सरकार का अभूतपूर्व कदम विकसित भारत जी अधिनियम 2025, जहां रोजगार की गारंटी बनेगी राष्ट्र निर्माण की गारंटी। अब हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते की गारंटी, भुगतान में देरी होने पर मुआवजे की गारंटी, जन सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदा से सुरक्षा जैसे निर्माण कार्यों से रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और गांवों में बनेगा टिकाऊ निर्माण। ग्राम सभा बनाएगी विकसित ग्राम पंचायत योजना। विकसित भारत जी अधिनियम 2025। संकल्प विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत। ये जो महत्वपूर्ण विधेयक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने प्रस्तुत किया है, जो भारत की ग्रामीण परिवेश को आमूलचूल परिवर्तन करके जो लक्ष्य 2047 का है कि हम विकसित भारत बनेंगे, उस दिशा में ये महत्वपूर्ण कानून है। मैं हमारे बीच में रमेश ठाकुर जी भी उपस्थित हैं। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कानून के विषय में जो है आप सबसे चर्चा और विषय रखेंगे। आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। दबाना पड़ेगा इसको, चल रहा है, आ जाएगा। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आज के इस अवसर में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ पानीग्राही जी उपस्थित हैं। हमारे महामंत्री द्वय श्री यशवंत जैन, श्री अखिलेश सोनी जी दोनों उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गर्ग जी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी उपस्थित हैं। हमारे रायपुर शहर के जिलाध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर जी उपस्थित हैं। मीडिया के प्रभारी हेमंत पानीग्राही जी उपस्थित हैं। हमारे कार्यालय मंत्री अशोक बजाज जी उपस्थित हैं और सभी कार्यकर्ता बंधुओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और नवीन कैलेंडर वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। वर्ष 2026 सबके लिए मंगलमय हो। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विकसित भारत जी अधिनियम 2025 को लेकर है। और आप सभी जैसे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब, किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। वर्ष 2014 में जब पहली बार वो देश के प्रधानमंत्री बने तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्य मंत्री के रूप में उनके मंत्री परिषद में था। और पहले ही दिन उन्होंने देश के पार्लियामेंट में जो उद्बोधन दिया, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी, गरीबों के लिए काम करेगी। और आज आप उनका 11 वर्षों का कार्यकाल देख रहे हैं। जिस तरह से उनके पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बैंक अकाउंट देने का काम, प्रधानमंत्री जनधन खाता के माध्यम से हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, ये सब
काम पहले 5 साल में उनका हुआ और आज 11 वर्षों में उनकी कार्यशैली को हम देखेंगे, उनकी जो उपलब्धि है उसको देखेंगे तो निश्चित रूप से गरीब किसान और मजदूर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता साफ झलकती है। और इसी तारतम्य में ये जो करने के लिए विकसित गांव बनाने के लिए ये अधिनियम लाए हैं, तो मनरेगा योजना से कई मायने में ये बहुत ही है। एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था, जिसको इसमें बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है, तो उनका निश्चित रूप से उनकी मजदूरी भी पहले से ज्यादा मिलेगी और मजदूरी भुगतान 7 दिनों के अंदर सुनिश्चित होगा। पहले मजदूरी भुगतान तय तो था 15 दिन में होना, लेकिन उस पर पालन कभी हुआ भी कभी नहीं भी हुआ। लेकिन अब 7 दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान निश्चित होगी और अगर 7 दिन में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ तो मजदूर को अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं कि मजदूरी का ब्याज मजदूरों को देना पड़ेगा। ये विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में ये सुनिश्चित किया गया है। और जिस तरह से इससे एक तो हमारा ये छत्तीसगढ़ या पूरा देश कृषि प्रधान देश है, हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और पहले शिकायत आती थी कि साल भर मनरेगा का काम चलने से विशेषकर किसानों को मजदूर मिलते नहीं थे और उनका कृषि कार्य भी प्रभावित होता था, विशेषकर बुआई के समय और कटाई के समय। तो अब 60 दिन काम बंद होगा। ये प्रदेश सरकार काम बंद कर सकता है जब किसानों के लिए बुआई का समय आएगा और कटाई का समय, तो इससे हमारे कृषक भी निश्चिंत होंगे, उनको भी मजदूर मिलेंगे, खेती में काम करने में उनको किसी तरह से बाधा नहीं आएगी। और इस अधिनियम के बनने से गांव से शहर की ओर जो पलायन होता था मजदूरों का, वो भी रुकेगा। और पहले मनरेगा में कई तरह की शिकायतें आती थी, फॉल्स मास्टर रोल भरा जाता था, कई बार मजदूरों के जगह पर कई तरह के मशीन का भी उपयोग होता था और भारी धांधली की शिकायत भी आती थी। और अब इससे सभी शिकायतों का आना भी बंद होगा। तो इस तरह से एक बहुत क्रांति मजदूरों के विकास के क्षेत्र में इस अधिनियम के आने से होने वाला है। और इस विकसित भारत जी राम जी में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर फोकस होगा। एक तो जल सुरक्षा का काम ग्राम पंचायत में होगा। जल सुरक्षा में कई तरह के काम हो सकते हैं, वहाँ पर नदी नाले हैं तो उनको भी रोका जा सकता है, जल संवर्धन का काम हो सकता है। और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा, कई तरह के जो अधोसंरचना के काम होंगे उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और जलवायु विशेषकर बाढ़ आपदा वगैरह में जो नुकसान होता है लोगों को, कई बार नदी वगैरह है तो उसमें कटाव हो जाता है। मनरेगा के जगह पर ये जो विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आया है, इस पर इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और गांव में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कौशल विकास, इस पर भी विशेष
काम इस अधिनियम से होगा। पीएम गति शक्ति को भी इसमें मजबूती मिलेगी। पीएम गति शक्ति जैसे गांव में कई बार क्या होता है, कहीं पर कुछ काम हुए हैं, जैसे पानी का ही पाइप गया है और फिर रोड बनना है तो पाइप कई बार उखाड़ना पड़ता है। तो इस तरह से अब सामूहिक गति शक्ति को प्राथमिकता देते हुए एक साथ काम होगा, ताकि इस तरह से पाइप वगैरह उखाड़ने नहीं पड़े। और अब जो प्रशासनिक व्यय इसमें 6% से बढ़ाकर 9% किया जा रहा है। जो रोजगार सहायक वगैरह होते हैं उनको पहले 6% उनको ऊपर में खर्चा होता था, अब 9% खर्चा होगा, तो उनकी जो मानदेय वगैरह है वो भी बढ़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि उनको अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा मतलब ध्यान देकर काम करेंगे, तो इसमें ये भी लाभ होने वाला है। और इस तरह से महिलाओं को भी विशेष जो महिला स्व सहायता समूह हैं गांव में, उनको भी रोजगार देने का काम इस विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के द्वारा होगा। तो इस तरह से ये योजना बहुत ही गांव को विकास की दृष्टि से सशक्त करने के लिए कारगर होगा। और ये योजना निश्चित रूप से गांव को आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त और विकसित बनाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है विकसित भारत, और उसके अनुरूप हमारे छत्तीसगढ़ का विकसित छत्तीसगढ़, इसको भी साकार करने में ये अधिनियम बहुत कारगर होगा। आज आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को यही बताना था कि ये विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने गांव और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। धन्यवाद। एक बार फिर पूछेगा जी। और जैसा मैंने कहा ग्राम पंचायत में लेना है। आजकल आप देख रहे हैं कि वाटर लेवल लगातार डाउन हो रहा है और कहीं कहीं पेयजल की भी समस्या हो रही है। तो ग्राम पंचायत अपने ग्राम पंचायत में जल संवर्धन का भी काम इस विरोध कर रही है। आने वाले 10 तारीख से वो 1.5 महीने तक इसके खिलाफ अभियान चलाने जा रही है। इस संबंध में आपका क्या कहना है मुख्यमंत्री जी? देखिए, ये लोग नाम का विरोध कर रहे हैं कि इसमें से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, जबकि पूरा देश और आपको भी अवगत है कि देश के कितने सारे, चाहे वो रोड हो, भवन हो, योजना हो, हवाई अड्डा हो, सब एक परिवार विशेष के नाम से है। महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं है, परिवार विशेष के नाम से है। कोई जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से है, कोई इंदिरा गांधी के नाम से है, कोई राजीव गांधी के नाम से है। इन्होंने तो महात्मा गांधी को छोड़ ही दिया। 1948 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ आज़ादी के लिए ये है, अब इसको भंग कर देना चाहिए। लेकिन वहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी की तो मतलब अपमान करने का काम उन्होंने किया। उनकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी। और आज कहाँ पर आप बताइए ना, कहाँ पर महात्मा गांधी के नाम से कोई योजना है, कोई सड़क है, कोई भवन है, या कोई हवाई अड्डा है, या कोई कुछ है? तो सर इस नाम से क्यों तकलीफ है? फिर ये तो भगवान राम
अभी तो उन्हीं से पूछिए क्यों तकलीफ है। नहीं तो माननीय महात्मा गांधी जी तो अंतिम समय में हे राम बोले थे ना, महात्मा गांधी जी। सर आपने ये कहा कि मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था, जी। इसमें फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, तो किस तरीके से फर्जीवाड़ा रुकेंगे आप? बिल्कुल फर्जीवाड़ा इसमें रुकेगा, पूरा डिजिटलाइजेशन होगा इसका। क्या प्लान है सर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? जी, इसमें अगर भ्रष्टाचार होता है तो रोकने के लिए क्या प्लान है? आपने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार होता था। जी। कल हम हमारे देश के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने जो स्पीच दिया था पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हो रहा था, तो उसको हम ट्रेन में सुनते आए। तो उन्होंने बताया कि कुल 10,91,000 शिकायत पूरे देश से मनरेगा को लेकर विभिन्न तरह की शिकायत आई थी। मतलब कहीं तो आदमी के जगह मतलब वाहन लगा दिए गए, जेसीबी वगैरह लगा दिए गए, कई जगह मास्टर रोल में भ्रष्टाचार हुआ, कई जगह खाली कागजों में काम हो गया। तो इस तरह से 10,91,000 शिकायत। आप सोच सकते हैं कि 2005 में ये योजना यूपीए की गवर्नमेंट ने लागू किया था और 2014 तक मात्र 10 साल में 10,91,000 शिकायत मनरेगा को लेकर ये आया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना भ्रष्टाचार था। और उसमें भी ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, जबकि 10 साल में मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने खर्चा किया, जबकि आज 10 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 8 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा मतलब मनरेगा में कर चुके। सर इसमें लागत है वो 40-60 का रेशियो कर दिया, 40% पैसा इसमें राज्य सरकार को देना पड़ेगा। इससे राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा? देखिए, आर्थिक बोझ जरूर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन एक जिम्मेदारी भी आएगी। जिस तरह से पहले 100% भारत सरकार से मिलता था, तो कई प्रदेशों को तो लगता था कि ये तो फ्री का मिल रहा है और उसके कोई गंभीरता नहीं समझते थे, और ये सब वो भ्रष्टाचार में चला जाता था। तो ये सब रुकेगा। अगर प्रदेश कुछ हिस्सा लगा रहा है तो निश्चित रूप से प्रदेश की भी एक जवाबदारी बनेगी। छत्तीसगढ़ के पिछले साल में बता रहे हैं कि हम रोजगार के मामले में 52 दिन का रोजगार दे सकते हैं, साल में 52 दिन दे पा रहे हैं। आप 125 दिन की रोजगार की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा ही तो उसका फायदा कैसे मिलेगा छत्तीसगढ़ वासियों को? उनकी एवरेज निकाला तो 52 दिन मिल रहा है उनको रोजगार। अब पीछे की बात तो छोड़ दीजिए, आप तो विकसित भारत जी राम जी की बात करिए। और इस साल के बजट में 1,91,282 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। समझ रहे हैं, एक साल में 1,51,282 करोड़ रुपया बजट में रखा गया है। जी हाँ, नहीं तो उस समय कृषि मजदूरी उनको मिलेगा ना, किसान लोग रोजगार देंगे, किसान लोग रोजगार देंगे उस समय। अब देखिए, किसानों को भी तो सुदृढ़ करना सरकार का दायित्व है। बिल्कुल अतिरिक्त राशि देंगे। हाँ, पूरे देश में अधिकांश राज्य सरकार ऐसी है जिसके पास फंड लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे आप बीच में बांट रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये जी राम जी का भी पेमेंट आपको करना है उसी बोर्ड से, तो ये कर पाएगी क्या राज्य सरकार के लिए? फिजिबल है? कितना मुश्किल होगी सरकारों को और आपको कितना मुश्किल होगी छत्तीसगढ़ में? अब आप पता कर लीजिए, जितना जो गैर एनडीए शासित प्रदेश है
वहीं मतलब बुरा हाल है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां नौकरी पेशा वालों को उनका मतलब वेतन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो एनडीए शासित प्रदेश है वहां ऐसी स्थिति नहीं है।